असदुद्दीन ओवैसी जी, सरकार कह रही है जेएनयू विरोध का अखाड़ा बन गया है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि वहां पर देश विरोधी नारे लगते हैं। आप जल्दबाजी में कह रहे हैं कि एबीवीपी के स्टूडेंट्स से सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस उनको बचा रही है। क्या तर्क है इसके पीछे? अभी ये खबर आई है कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स नहीं है। जो गुंडे, एंटी नेशनल बुज़दिल लोग अपने चेहरों पर नकाब लगाकर घुसे थे, जो इलीगल ट्रेसपास था, दिल्ली पुलिस कह रही है कि सर्वर डैमेज हो गया। मैं दिल्ली पुलिस से जानना चाह रहा हूं कि भाई साहब, प्रधानमंत्री की नीस का पर्स चोरी हो गया था तो 700 पुलिस वाले 200 सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री के नीस का पर्स आपने 2 दिन में दिला दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये तमाम के तमाम ये जो एंटी नेशनल गुंडा एलिमेंट्स जो क्रिमिनल ट्रेसपास के जेएनयू में, ये तमाम के तमाम एबीवीपी के हैं और इनको मालूम कि हमारे सैया जो हैं वो पावर में है, उनको बचाएंगे। आप ये बताइए कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया पूरे देश में और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मोदी सरकार की बदनामी हो रही है, आप ये भी नहीं पकड़ते हैं लोगों को। अच्छा मैडम, इसकी एक और मिसाल देता हूं। दिल्ली में सीलमपुर में और आपके दरियागंज में गड़बड़ हुई, वायलेंस हुआ, मैं उसको कंडेम करता हूं। धनाधन गिरफ्तारी एक साथ, यहां पर कोई गिरफ्तारी नहीं। और जो प्रेसिडेंट है जेएनयू की, उस लड़की पर सर पर चोट आई 18 टाके, उसके ऊपर केस। 19 लोग जो जख्मी है, सबके सर और हाथ पर चोट आई है। मकसद क्या था कि इनकी जान लेना, अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है ये, मगर वो भी कुछ नहीं। अरे आप बचा क्यों रहे लोगों को, बचा क्यों रहे लोगों को? और ये सब इसलिए अब अचानक आप देखते हैं कल से कोई एक हिंदू संगठन का एक जोकर खड़ा हो गया, कहता है कि हमने किया। ये तो संघ की पुरानी गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी बीजेपी की, जब उन पर बदनामी होगी तो किसी और को खड़ा कर दो, एक ट्रोजन हॉर्स को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार की राज सपोर्ट इन लोगों को हासिल है, वरना अब तक तो गिरफ्तारियां पेश आ जाती। गंभीर ये इनका पैटर्न ये है मैडम कि ये यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, एएमयू हो, यहां पर आज भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठती है, जो डेमोक्रेटिक राइट है। तो जामिया में जो काम मॉब नहीं कर सकती थी, उससे पुलिस से करवा दिया और बच्चे की आंख चले गई, गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर मारा गया। यहां पर मॉब को घुसा दिया क्योंकि पुलिस सरकार का सपोर्ट है। ठीक है, वैसे मुझे ये बताइए, पुलिस घुसे तो प्रॉब्लम, जामिया में यही एक इशू आपने सबसे ज्यादा पुलिस कैसे घुस गई कॉलेज कैंपस में? और यहां पर जब पुलिस ने कहा कि जब तक हमें लिखित चिट्ठी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलता है हम नहीं घुसेंगे, तो आप कह रहे हैं पुलिस क्यों नहीं गई? पुलिस घुसे तो प्रॉब्लम, नहीं घुसे तो प्रॉब्लम। ओवैसी जी, मैडम आपका सवाल बड़ा वाजिबी है। इसका हकीकी जवाब यह है कि चलिए आपने जो सवाल किया सरकार की तरफ जो कह रही है मान लेते हैं, मगर जब कोई किसी को मार कर निकलता है, किसी के सर को फोड़ता है और गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर पूरा डैमेज करता है और फिर साबरमती हॉस्टल में घुसकर कश्मीरियों के रूम्स को रैंसैक करता है, पुलिस के सामने निकलते हैं, पुलिस के सामने से निकलते हैं और पुलिस उनको सेफ पैसेज देती है। अरे भाई, कम से कम वहां तो अप्रीहेंड करते। अच्छा, दूसरी बात, पुलिस को यह बताइए कि घुसे कैसा वो लोग स्टेडियम के रास्ते से, पुलिस को नहीं मालूम था। और जामिया में, अलीगढ़ में तो ये तो बाद में स्टोरी क्रिएट की गई कि अलीगढ़ में वीसी ने लिख कर दिया कि भाई रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करो। जामिया के प्रॉक्टर ने कह दिया कि हमने तो इजाजत नहीं दी पुलिस को। यहां पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है सर। जामिया के प्रॉक्टर ने कहा कि हम इजाजत नहीं दी और पुलिस घुस गई। नहीं। अरे पुलिस को कौन रोक सकता है जब आपको अप्रीहेंशन लग रहा है? अच्छा, लड़कियां फोन कर रही हैं, क्विक रिएक्शन टीम को लड़कियां फोन कर रही हैं कि आप एक्ट ही नहीं करते, क्या मरने का इंतजार कर रहे हैं? मुझे ये बताइए कि आपका स्टैंड क्या है? पुलिस जाए या नहीं जाए, आपका स्टैंड क्या है? फिर मैं आ रही हूं आपके पास। स्टैंड क्या है आपका? पुलिस जाए या नहीं जाए यूनिवर्सिटी के अंदर? चिट्ठी का इंतजार करे नहीं करे एडमिनिस्ट्रेशन से? मेरा सबसे पहला स्टैंड यह है कि चाहे जामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, यहाँ के वाइस चांसलरों में अगर शर्म और हया जिंदा है और वो इस्तीफा दें, क्योंकि अगर कोई लड़का और लड़की पढ़ने जाता है तो वाइस चांसलर उनके माँ बाप होते हैं। वाइस चांसलर को शर्म आनी चाहिए कि उनकी मौजूदगी में यह हुआ।
उनकी ये नहीं, जिम्मेदार है, नहीं, वहां का नहीं, चीफ नहीं, सिक्योरिटी ऑफिसर को छोड़कर जाना चाहिए नहीं। कि इनकी मौजूदगी में हुआ। स्टैंड क्या है, स्टैंड क्या है सर? पुलिस जाए या पुलिस नहीं जाए, स्टैंड क्या है आपका? वो चिट्ठी का वेट करे नहीं करे, जाए या नहीं, स्टैंड बताइए। पुलिस जब बाहर एक मॉब जमा होता है, हाँ। तो पुलिस का काम यह है कि उस मॉब को जो ट्रेसपास करने की कोशिश कर उनको रोका जाए। अच्छा। और जेएनयू, जामिया और अलीगढ़, इन तमाम के पास बड़ी बड़ी पुलिस चौकियां हैं मैडम, मैं देख चुका हूं। पुलिस इनको रोक सकती थी। अब जहां तक पुलिस को अंदर आने का बात है, तो यकीनन वाइस चांसलर की इजाजत से पुलिस जाती है, मगर यहां पर तो उल्टा हो रहा है ना। जामिया में इजाजत नहीं दी गई, पुलिस चली गई और घुसकर मारा गया। एएमयू में वाइस चांसलर ने कहा कि भाई रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करो, और इतनी फोर्स इस्तेमाल हुई कि एएमयू के एक बच्चे का हाथ एम्प्यूटेट हो गया। यहां पर जेएनयू में लड़कियां फोन कर रही हैं पुलिस को, पुकार रही हैं, रो रही हैं कि हम पर हमला हो रहा है, हम लोग छुपे, हम परेशान हैं, आप नहीं जाते। और मारकर ये गुंडे निकलते हैं एबीवीपी के, और पुलिस उनको सेफ पैसेज देती है। ये क्या हो रहा है? ये तो अने जो मॉब लिंचिंग गांव में होती थी भारत में हमारे, अब तो शहर में होना शुरू हो और गई। वो भी जे इशारे पर काम कर रही है पुलिस। क्या आरोप है आपका? मैंने शुरुआत में ही मैडम आपको कहा कि प्रधानमंत्री के नीस का पर्स चोरी हुआ तो दिल्ली की पूरी पुलिस काम पर लग गई। 700 पुलिस वाले, 200 सीसीटीवी, 2 दिन में पर्स को हवाले कर दिया। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं कि मैं वीआईपी कल्चर के खिलाफ हूं, तो क्या दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के वीआईपी कल्चर को बढ़ा रही है क्या? ये जो बच्चे मारे गए स्टूडेंट हैं, ये कल देश को लीड करने वाले हैं। पुलिस क्यों सपोर्ट कर रही है? अच्छा, कम से कम पुलिस मैडम इतना क्यों नहीं करती कि वो 9-10 जो एबीवीपी के लोग हैं उनका फोन नंबर, फोन लोकेशन देख लीजिए, उनके व्हाट्सएप चैट्स देख लीजिए, उनका कॉल रिकॉर्ड से देखिए ना। अब आना पड़ेगा। ये भी नहीं करना चाहते आप। और आप कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेने से आप बच क्यों रहे हैं? टूट गया है। अरे कितनों को बेवकूफ बनाएंगे? नहीं, अमित शाह का नाम लेने से आप बच रहे हैं सर। गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेने से बच रहे हैं आप, डर रहे हैं? अरे मैडम, हम तो बी टीम है ना। आपने सही पहचान लिया मैडम, मुबारक हो आपको। मैडम, डर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह से लगता है। यकीनन आपने अच्छा सवाल किया कि अमित शाह होम मिनिस्टर है इस देश के, और दिल्ली पुलिस इनको रिपोर्ट करती है, तो यकीनन इखलाकी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके दफ्तर पर जाकर रुकती है, और उन्हीं को हम जिम्मेदार खड़ा करते हैं, क्योंकि अगर वो इशारा दे दें तो निकल जाएगा, पूरा पकड़े जाएंगे वो लोग। जवाब दीजिए इस बात का। अब तरुण गोगोई की बात को तो मैं नहीं मानता, मगर जिस तरह से प्रधानमंत्री हुकूमत कर रहे हैं पिछले 5.5 साल से, एक सेंट्रलाइज लीडरशिप हो चुकी है। और पार्लियामेंट में जब हम बैठते हैं तो बीजेपी के एमपीज हमसे कहते हैं, चाय पिलाकर कहते हैं कि ओवैसी जी, देश में जो है 2 प्रधानमंत्री हैं, एक फॉरेन के हैं और एक देश के हैं। ये तो जरूर कहूंगा मैं आप। बिल्कुल सही है। ये तो मैडम, पॉलिटिशियन छोड़िए, जो सरकार की गरम कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं बोलता हूं तो सारे लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और शाहीन बाग में जो महिलाएं 5 डिग्री 4 डिग्री में पिछले कई हफ्तों से वहां पर एहतजाज कर रही हैं, बिल्कुल सही है। ये तो सरकार तो हीटर में बैठी है, और जो प्रोटेस्ट कर रहा है मोदी के खिलाफ, वो तो सर्दी में कर रहा है, सुकड़ रहा है, मगर उसके हौसले और हिम्मतें बुलंद है। 5 डिग्री का डिबेट हो रहा है। मैं मुत्तफिक हूं कि इन स्टूडेंट्स की कुर्बानियों की वजह से इस पूरे प्रोटेस्ट में एक नई जान पड़ चुकी है। मैं इन तमाम स्टूडेंट्स को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इस देश को, उसके सेकुलरिज्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।